और अनुव्रत भवन है वो एक सेंटर प्लेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा स्थान है यहाँ एक मानो लगभग पूरी दिल्ली के संपर्क का एक आवागमन का संपर्क का अच्छा स्थान है। अध्यात्म साधना केंद्र थोड़ा सा किनारे पर पड़ गया। स्थान तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बड़ा भी है, एक किनारे पर हो गया। अनुव्रत भवन इतना बीच में है कि मध्यवर्तित्व जो इसका है, इसका अपना बहुत महत्व है। भवन में स्थान भी काफी है और एक दिल्ली के लिए पहुंचने की दृष्टि से यहाँ इधर के उधर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिल्ली कहाँ कहाँ से लोग कम समय में आसानी से संभवतः यहाँ पहुंच सकती हैं। क्योंकि जैसे अध्यात्म साधना केंद्र पीतमपुरा से वहां जाए तो काफी लंबा पड़ सकता है, पर यह इतना सेंटर प्लेस यहाँ दिल्ली के विभिन्न भागों से इधर नोएडा फरीदाबाद कुछ आसानी से पहुंचा जा सकता होगा। इस दृष्टि से यह अनुव्रत भवन का स्थान बहुत मध्यवर्ती है और गुरुदेव तुलसी ने यहाँ चतुर्मास भी किए हैं और एक गतिविधियों का भी यह अच्छा केंद्र है। तो एक दिल्ली में ये दोनों स्थान जो संपूर्ण दिल्ली की दृष्टि से, उधर आगे तो एक अग्रवाल वो भवन भी उधर उस किनारे पर वो भी भवन है, उधर आगे उस एरिया में उधर पीतमपुरा उधर इस एरिया में वो भी एक भवन है। पर चतुर्मास हमारे अभी तक इसी एरिया में हुए अध्यात्म साधना केंद्र में। पर दोनों वो भी ध्रुव है, एक तरफ अध्यात्म साधना केंद्र है, उधर वो अग्रवाल वो जो भी नाम भवन प्रेक्षा ध्यान केंद्र जो भी है वो भी एक स्थान है। तो फिर वहां हमारा प्रवास अभी ज्यादा करने का इतना काम नहीं पड़ा है, ज्यादा काम हमारा अध्यात्म साधना केंद्र में पड़ा। वहां विभिन्न मकान विभिन्न आवास प्रवास के व्यवस्थाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में तेरापन समाज से जुड़े हुए और स्थान भी है, बोथोया के स्थान मान लो अपने ये एक संपूर्ण दिल्ली से जुड़े हुए ये कुछ स्थान हैं। तो वो एक बहुत अच्छे उपयोगिता वाले वो स्थान बन गए हैं। एक समय था वो चतुर्मास नया बाजार में चतुर्मास होता, कभी सदर में भी हो जाता, जैसे ज्यादा उधर चतुर्मास होते थे। अब नया बाजार का स्थान आज तो इतना, आज तो अनुव्रत भवन है, हालांकि बहुत दूर नहीं है नया बाजार, यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, पर वो एक स्थान की सुव्यवस्था अनुकूलता, वो नया बाजार में तो कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती तब वो रहने का संतों का वो स्थान आता, पर यहाँ थोड़ी सुविधा भी है और भी कुछ अनुकूलताएं भी हैं। तो इन स्थानों में आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियां रहें, हमारे संस्था के जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वे भी अपना कितना समय इन गतिविधियों में इन स्थानों में लगाते होंगे। तो वो गतिविधियां चलते रहे। हमारे चारित्रात्माएं हैं, उनका भी पथ दर्शन योग सहयोग सहकार, क्योंकि चारित्रात्माओं का अपना प्रभाव होता है, कार्यकर्ताओं का अपना काम, पर चारित्रात्माओं के भाषण का कथन का अपना विशेष प्रभाव होता है। तो कार्यकर्ता सहयोगी बन सकते हैं, चारित्रात्मा भी अपना अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो दोनों का योग होने से नैतिकता आध्यात्मिकता अनुव्रत इनका काम भी अच्छा आगे बढ़ सकता है। और दिल्ली में हमारे साधु साधियों ने, खासकर शायद संतों ने ज्यादा मान ले, जो अनुव्रत को प्रसारित करने में बहुत वर्षों से, इन वर्षों में थोड़ा कम बत्ती जो भी, पर पहले पहले तो बहुत ज्यादा वो संपर्क की दृष्टि से अनुभूत के दृष्टि से कार्यक्रमों की दृष्टि से संभवतः काफी वो क्रम चलता रहा है। और अनुव्रत भवन में भी चतुर्मास होते रहे हैं। तो ये अनुव्रत भवन में हमारा अभी प्रवास हो रहा है, पर वो हमारा तो लंबा प्रवास यहाँ नहीं हो पाता है। वो भवन तो है सेंटर का, पर आचार्यों के चतुर्मास वो इतनी सुविधा यहाँ पर नहीं लग रही है। वरना तो यह स्थान जितना अनुकूल पड़ता है, अध्यात्म साधना केंद्र तो बड़ा तो बहुत है, वो थोड़ा किनारे पर है। अनुव्रत भवन इतना मध्यवर्ती स्थान है, चतुर्मास यहाँ हो तो दिल्ली की दृष्टि से संपर्क की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दूसरा पक्ष है जो आप लोगों के श्रावक श्राविकाओं के प्रवास, आवास, डेरा आदि आदि सब, बड़ा पंडाल आदि आदि की दृष्टि से वो व्यवस्था बैठना मुश्किल यहाँ हो सकता है। इसलिए चतुर्मास आखिर वो वही करते हैं, प्राय वही किए हैं पिछले वर्षों में। पर ये लोकेशन की दृष्टि से तो चतुर्मास ऐसी जगह हो तो समाज की दृष्टि से, अन्य लोगों से संपर्क की दृष्टि से भी अनुभूत भवन जितना सुटेबल पड़ता है, उतना अध्यात्म साधना केंद्र पढ़ना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जाने में भी इतनी दूर जाना पड़े, थोड़ा क्या करें, मन कम हो जाए। फिर यह तो बीच में जल्दी आदमी आ सकता है। तो अच्छा है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तेरापन समाज भी अच्छी संख्या में यूं यहाँ दिल्ली में रहता है, और अच्छे हमारे श्रावक लोग, कई यहाँ कार्यकर्ता भी हैं और समर्थ लोग भी हैं। और चतुर्मास भी गुरुदेव यहाँ करते रहे हैं, कभी 6 वर्षों के बाद कैसे चतुर्मास भी पिछले अरसे में दिल्ली में होते रहे हैं। तो दिल्ली का सौभाग्य है कि आचार्यों की भी इतनी कृपा दिल्ली पर रही है कि बार बार यहाँ चतुर्मास करना, चतुर्मास के बाद भी यहाँ विराजना, थोड़ा पहले विराजना, कभी शेष काल में भी पधारना हुआ है। तो इस बार हम भी शेष काल में दिल्ली में आए हैं, चतुर्मास करने के लिए नहीं आए हैं, पर शेष काल में भी थोड़े से समय का लक्ष्य बनाकर आए थे। समय कुछ बढ़ गया, वो एक अलग बात है। पर यहाँ आना, दिल्ली जैसे, दिल्ली में आने से भारत का भी बड़ा संपर्क आसानी से हो जाता है। दिल्ली का तो है ही है, तो दिल्ली में चतुर्मास होता है, प्रवास होता है, तो ठेठ भारत के बाहर के लोगों के लिए भी आने की बड़ी सुविधा हो जाती है, वे भी आसानी से कुछ संभवतः ठीक है। तो दिल्ली का चतुर्मास या प्रवास की जो बात है, तो वह तो मैंने एक जैसा आकलन हो रहा था, वो मैंने एक सहज प्रसंग बस मानो प्रस्तुत मन में आ गया, प्रस्तुत कर दिया कि वैसे ये दिल्ली है बड़ा, भारत की दृष्टि से भी, विदेश की दृष्टि से भी, दिल्ली वालों की दृष्टि से भी, तेरापन समाज के जगह जगह लोग, उनके आने की दृष्टि से भी यानी बहुत ही एक सुटेबल, बहुत अनुकूल स्थान। फिर यह अनुभूत भवन और ज्यादा मध्यवर्ती स्थान है, जहां तो खैर लंबा प्रवास अभी तो मुश्किल लगता है, फिर भी है सेंटर प्लेस लग रहा है। तो कुल मिलाकर के एक दिल्ली अच्छा कार्य क्षेत्र भी है, और कार्य करने का स्थान भी दिल्ली में है, श्रावकों की भी अनुकूलता दिल्ली में है। अनेक दृष्टियों से यह दिल्ली बहुत ही एक कार्य की, अध्यात्म, धर्म, नैतिकता, ये सब श्रावक समाज की सार संभाल आदि दृष्टियों से वैसे दिल्ली बहुत ही सुटेबल स्थान प्रतीत हो रहा है। लगता है इसी यही कारण रहा होगा, गुरुदेव भी बार बार यूं दिल्ली पधारते रहे हैं, चतुर्मास भी की कृपा गुरुदेव ने बहुत की है। तो अब देखो